मनुष्य का जीवित रहने का उद्देश्य क्या है? क्यों वो जीवन बिताता है? जन्म तो ठीक है, बचपना भी ठीक है, जवानी भी ठीक है, लेकिन वो क्यों इस दुनिया में आता है? क्यों वो अपना जीवन निर्वाह करता है? हालांकि इसके कई अलग अलग उत्तर दे सकते हैं, लेकिन एक सच उत्तर जो है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, कि हम इसलिए इस दुनिया में आते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने पूरे व्यक्तित्व के द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, और जो भी काम हमें दिया जाता है, चाहे वो सेक्युलर वर्ल्ड में हो, कॉलेज में हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो, या स्कूल में हो, कहीं भी क्यों ना हो, अस्पताल में हो, हम उसको बड़ी निष्ठा के साथ पूरा करें, और ये हम आखिरी सांस तक करते रहें। जी हाँ, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, अंतिम सांस तक। कहने का मतलब एक व्यक्तित्व था, और भी कई व्यक्तित्व हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखूंगा कि वो अंतिम क्षणों तक प्रभु की सेवा में लगा रहा। जी नहीं, वो कोई और नहीं, मैं बात कर रहा हूँ प्रेरित पौलुस के बारे में। जी हाँ, और ये एक ऐसा शख्सियत था, ऐसा व्यक्तित्व था, जिसको परमेश्वर ने अपनी जवानी के दिन में बुलाया। पहले वो मसीह का विरोधी था, शायद आप जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, और वो मसीहियों को पकड़ पकड़ के जेल में डलवाता था, और मसीहियों के खिलाफ था, मारता था, कई प्रकार की जो यातनाएं हो सकती थी, ये पौलुस पहले देता था, जिसका पहला नाम था शाऊल। लेकिन एक दिन प्रभु ने उसको पकड़ा और उसको अपनी महिमा के लिए चुना और कहा कि पौलुस, तुम अन्य जातियों के बीच में तुम मेरे सुसमाचार सुनाओगे। और तब से लेकर के उसके अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांस तक वो वचन सुनाता रहा। जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं कि पौलुस परमेश्वर का वचन बड़े दिल लहरी के साथ और पवित्र आत्मा में होकर के वचन सुनाता रहा। ऐसा बताया जाता है कि जब वो रोम में लाया गया, तो रोम में उसको बंदी बना करके रखा गया, और नीरो जो राजा था उस समय, उसको क्रिश्चियनिटी, मसीहत से बहुत चिढ़ थी। और ऐसा बताया जाता है कि हमारी चर्च हिस्ट्री में कि पौलुस को हम देखते हैं कि उसको मार डाला गया। जी हाँ, उसको बिहेडेड कर दिया गया, उसको धड़ से सिर अलग कर दिया गया, वो शहीद हो गया। ये हुआ करीब 62 AD के आसपास। वो शहीदों के झुंड में शामिल हो गया। अंत तक पौलुस प्रेरित विश्वास योग्य रहा। सो आइए कुछ बातों को जो उसने बताया, सुनाया, और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम, उसका 28 अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 28 अध्याय 17 से 31 पद तक। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया, और जब इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या पूर्वजों की प्रथाओं के विरोध में कुछ भी नहीं किया, फिर भी बंदी बना करके यरूशलेम से रोमियों के हाथ में सौंपा गया हूँ। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था, परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी। और यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं, बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठी पाई, और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया।
और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ लोगों ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास नहीं किया। जब आपस में एक मत न हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों से ठीक ही कहा है, जा करके इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं, ऐसा ना हो कि वे कभी अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए, और पौलुस पूरे 2 वर्ष अपने किराए के घर में रहता था और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ये प्रेरितों के काम का अंतिम पद है, जो 28वां अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है प्रेरितों के काम का, और 31 पद भी। तो जो कंक्लूजन मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ये भाग में ये बताया जाता है कि जब भी उसको टाइम मिलता अपने घर में लोगों को बुलाता था, प्रचार करता था, मतलब उसने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि जितना हो सके लोग प्रभु के पास आए और उस पर विश्वास करें। विशेष करके जो यहूदी लोग थे ना, वे तो बिल्कुल ही मसीह के विरोध में थे, और जब भी पौलुस बोलता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो वो उतना ध्यान नहीं देते, अनसुनी। और इसीलिए जो यशाया ने बात कही भविष्यद्वक्ता ने, वही बात पौलुस उन लोगों के बारे में बताता है। क्या बताता है? क्योंकि इन लोगों का मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है उनके कान क्या हो गए? भारी हो गए, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से भी, है ना। तो जब भी परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, जरूरी नहीं कि सब लोग विश्वास करें, विरोध भी होता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। देखिए, जब हम मसीह के प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो खुले दिल से कोई नहीं इसको लेता। कुछ लोग हैं जो इस पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन पाते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते, लेकिन ज़्यादातर लोग कहीं सुनी अनसुनी करके निकल जाते हैं। भाई यार ठीक है यार, एक और रिलीजन है, एक और धर्म का प्रचार है, मतलब वे उसी दृष्टिकोण से देखते हैं जैसे कि और धर्म। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जो मसीहत वो धर्म नहीं है। धर्म तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, अपने विचारधारा दृष्टिकोण रखते, लेकिन मसीहत जो है परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाया गया, बलिदान के द्वारा और जी उठने के द्वारा और अनंत जीवन देने के द्वारा। तो लोग इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब भी वो वचन का प्रचार करता था, कई लोग प्रभु के पास आए, कई लोग प्रभु के पास आए। आप देखिए, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप प्रेरितों के काम उसका पूरे 28 अध्याय पढ़िए। अगर आप बैठने में पढ़ सकते हैं या 2-3 बार
अलग अलग टाइम में पढ़ सकते हैं, तो आपको पूरा उसका इतिहास पता पड़ जाएगा कि पौलुस कैसा था, कैसे उसने प्रभु को पाया, कैसे वो प्रभु के लिए सताव सहा, और जेल में, बाहर, अंदर, मतलब वो दूसरे चेलों के साथ यातनाएं सहा, लेकिन वो निडर बना रहा, क्योंकि उसे पता था कि भाई मेरे लिए प्रचार करना अत्यंत आवश्यक है। अंतिम सांस तक, जब तक मुझ में जीवन है, पौलुस का एक कथन था, तब तक मैं सुसमाचार का प्रचार करता रहूंगा। ये उसका एक प्रण था, और इसीलिए वो वचन सुनाता रहा। जब भी मौका मिला वचन सुनाता रहा, क्योंकि अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों का मतलब जो यहूदी मत के नहीं हैं, वे सब अन्य जाति कहलाते हैं। उसमें आप और हम हैं, सब लोग, है ना, क्योंकि हम लोग तो यहूदी नहीं हैं, है ना। तो उसने एक जगह पे क्या कहा, जरा सुनिए। परमेश्वर का वचन बहुत साफ और सटीक रूप से हमारे पास आता है। रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, रोमियो उसका पहला अध्याय और 16वां पद सुनिए। पौलुस की अपनी खुद की यहाँ पर क्या है, गवाही है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। कितना अच्छा सटीक रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा गया है कि पौलुस को एक अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए एक विशेष रूप से रखा गया। परमेश्वर ने बुलाया उसको, और ये पहले तो यहूदी के लिए। अगर यहूदी नहीं सुनना मांगते, भैया ठीक है, आपकी मर्जी, कोई किसी पर फोर्स नहीं करता, परमेश्वर किसी पर अपना फोर्स नहीं करता। अगर वो नहीं सुनना मांगते, नहीं सुनो, लेकिन प्रचार करना तो मेरा और आपका काम है, दूसरों को तो इसके बारे में बताना। और पौलुस यही करता था। फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य। और जैसा कि मैंने कहा कि जब तक कि उसका अंतिम समय नहीं आया, और उसने कई पत्रियां लिखी, जैसे कि फिलिपियों के लोगों को पत्रियां लिखी, कोरिन्थ के लोगों को पत्रियां लिखी, रोमियो के लोगों को पत्रियां लिखी, थेसलोनिकर के एक जगह है उनको पत्रियां लिखी, गलतियां, कई ऐसे पत्रियां लिखी। वो हर समय वचन सुनाता रहा, प्रचार करता रहा, लिखता रहा। क्यों? क्योंकि उसके हर एक एक कतरे कतरे में, खून के कतरे में परमेश्वर का प्रेम, उद्धार बिल्कुल लिखा पड़ा है, और वो उसको सुनाए बिना रह नहीं सकता। बल्कि उसने लोगों को बुलाया, भैया आ जाओ मेरे घर, आ जाओ तुम लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें वचन सुनाता हूँ। और उसने यही किया। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 28 अध्याय का 17 से 31, और इससे पहले भी और भी कई बार हम देखते हैं। चाहे अगर वो जेल में हो, वहाँ भी सुसमाचार, बाहर हो वहाँ भी सुसमाचार, परिवार में हो वहाँ भी सुसमाचार, काम करते समय वहाँ भी सुसमाचार। मतलब उसके जहन में भरा पड़ा था सुसमाचार सुनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। सुसमाचार सुनाना, सिर्फ सुनाना ऐसे नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुसमाचार सुनाए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और उसने 2000 वर्ष पूर्व आपके लिए अपनी जान दे दी, बलिदान कर दिया। पापों का जो प्रायश्चित था वो प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया, मौत उसने सह ली, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ठीक है। और पौलुस को भी दिखाई दिया, और भी लोगों को भी दिखाई दिया। तो ये प्रचार आपको और मुझको हम अंतिम सांस तक करते रहे, जब तक कि मैं जीवित हूँ। अब देखिए ना, मैं खुद एक टीचर हूँ, लेकिन अभी मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, ठीक है। और लेकिन रिटायर का मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप हाथ पकड़ के बैठे रहो, नहीं नहीं नहीं, जब भी मौका मिलता है। अब देखिए, मैं ये कटारी कम्युनिकेट्स जो चैनल है, इसमें मैं सुनाता रहता हूँ, जैसे जैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई करते हैं, या कहीं इधर कैंप वगैरह इधर उधर गए, अगर कोई आ गया, मुझे रास्ते में मिल गया, हमारे घर कोई आ गया विश्वासी,
तो सुसमाचार सुनाना है। हमारा मेडिकल वाला जिससे हम मेडिकल लेते हैं, जो हमें सब्जी देता है, जिससे हमारा रोज बरोज ताल्लुकात होता है, हमें उनको सुसमाचार सुनाना है, कम से कम एक बार तो सुनाना है। जैसे पौलुस आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बना रहा। विलियम कैरी एक बड़ा भारी परमेश्वर का सेवक था, उसने यही कहा कि मेरी सांस जब तक निकल नहीं जाएगी, मैं इन सांसों से ये परमेश्वर का वचन सुनाता रहूंगा। और वो ऐसे ही उसने किया और अंत में वो मर गया। मर गया मतलब शारीरिक रूप से तो मर गया, लेकिन अभी वो परमेश्वर के साथ है। ऐसे कई लोग हैं इतिहास में, यदि हम उठा के देखें तो कई लोग अपने अंतिम क्षणों तक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते रहे। अब स्टीफनस या स्टीफन जो था, वो उसको जब लोग मार रहे थे उस समय भी वो सुसमाचार लोगों को सुना रहा था। तो आज का जो हमारा जो मेन विषय ये है कि हम पौलुस के समान, विलियम कैरी के समान और भी दूसरे लोगों के समान जब तक हमें जीवन है परमेश्वर का वचन सुनाते रहें, जब भी मौका मिलता है। अगर लोग नहीं सुनना मांगते भाई, तो आप किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सुनना मांगता है, आपके घर कोई आता है बेचने के लिए, तो उसको बुलाइए, पानी पिलाइए और फिर बोलिए कि मैं भी आपको कुछ बताना मांगता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी ट्रेन में लोग मिल जाते हैं, बस में मिल जाते हैं, एक बार तो बता दीजिए भाई कि हम मसीह हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तब वो पूछेंगे भाई क्या है, तब आप बताइए, मुंह खोलिए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। कई बार मेरी अगुवाई किया, आपकी भी अगुवाई किया होगा, है ना। तो हम दूसरों को वो सुसमाचार सुनाएं। और लिखा हुआ है जब तक हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे, हमारा क्या होगा, परमेश्वर की ओर से पूर्ण उद्धार होगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय और 26 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 26 पद। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, अंत तक, अंतिम सांस तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो अंत तक विश्वास योग्य बना रहता है, उद्धार उसी का है। मेरे प्रियो, आज हमने पौलुस के जीवन से ये सीखा कि मरते क्षण तक, जब तक कि उसको शहीद नहीं किया गया, वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के बीच में सुनाता रहा। और हाँ, बहुत विरोध तो हुआ, ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे वो निडर था, वो डरा नहीं, उसको पता था कि वो क्या कर रहा है। और जब सत्य होता है तो उसमें फिर डर नहीं होता, डर का सवाल ही नहीं, जब आपको पता है कि आप सत्य पर विश्वास करते हैं। तो और वो अंतिम क्षण तक जब वो गवाही देता रहा, वो शहीद हुआ। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम शहीद हो जाएंगे, आप शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। जब भी मौका मिलता है, हम परमेश्वर के वचन को हमने जो याद किया है, या बाइबल अगर हमारे पास है, कोई हमारे पास घर में आता है, तो हम उससे परमेश्वर का वचन पूरे सामर्थ्य के साथ सुनाएं। क्योंकि अंत तक हमें क्या बना रहना, विश्वास योग्य। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है, जो बीमार रहते हैं और प्रभु के लोग हैं, और जो उस बीमार रहते हैं अस्पताल में हो या घर में, तो लोग विजिट करने आते, भैया वो बीमार व्यक्ति उसी को वचन सुनाता है। हाँ, बीमार है लेकिन फिर भी वचन सुना रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है फिर भी वचन सुना रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, शायद आप भी जानते होंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में ये एक जलन रहती है, एक आग रहती है कि जो मुझे विजिट करने आया वो भी परमेश्वर का वचन सुने, क्या पता वो विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। सो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आइए, जैसे पौलुस वचन सुनाने में विश्वास योग्य रहा,
वो हमारे लिए एक आदर्श बना, उसी प्रकार से हम भी उन आदर्शों को फॉलो करें और जब तक हो सकता है अपने मुंह से, अपने जीवन के द्वारा, अपने मानसिक सोच विचार के द्वारा परमेश्वर का वचन पूरे सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा दूसरों तक हम सुनाते रहें। अंतिम सांस तक वचन सुनाते रहो।